महाकवि, हिंदी साहित्य में छायावाद को स्थापित करने वाले जयशंकर प्रसाद जी, जिनकी जयंती मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं, उन्हें और उनको एक गानों को स्मरण करते हुए मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। दोस्तों, बेशक मैं बोलना प्रारंभ करूं, इससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। परिचय सुनिएगा कि हास्य की बात नहीं करूंगा, हास्य की बात नहीं करूंगा, न ही प्रेम सुनाऊंगा। हास्य की बात नहीं करूंगा, न ही प्रेम सुनाऊंगा। मैं क्रांति का सारथी हूं, तुम्हें जगा कर जाऊंगा। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं, खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का मैं पक्ष नहीं लाया हूं। शोषित समाज अब चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं, चीख सुनाने आया हूं। आदरणीय मंच, सम्मानित अतिथिगण, मैं इस मंच, इस आयोजन का सबसे छोटा आवाज और एक मजबूत आवाज हूं, इसलिए मैं आप सभी से करवत विनती करता हूं कि थोड़ी सी मुझे तवज्जो दीजिए और थोड़ा कुछ समय मुझे ज्यादा मिलनी चाहिए। बेशक मैंने कई मौके पे पटना विश्वविद्यालय को प्रतिनिधित्व किया है, राष्ट्रीय स्तर पे बिहार झारखंड को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, परंतु आज इस चंपारण की धरती पे अपने जन्मभूमि, तप, त्याग और बलिदान, सत्य की भूमि, बापू की कर्म भूमि के पावन सरजमी पे आकर खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप सभी के समक्ष बोलने का मौका मिला है। दोस्तों, कानू हलवाई समाज का वह तबका है जो सदियों से पिछड़ा, सदियों से शोषित, अपने अधिकारों से वंचित और उपेक्षित है। आज भी हम दूसरे के खेतों में मजदूरी करने पे मजबूर हैं। आज भी हम अशिक्षा के शिकार हैं, बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कमजोर होने के कारण हमारे विकास में बाधक है। आज के इस बदलते युग में, वर्तमान राजनीति के परिदृश्य में, जब सारी समुदाय के लोग एकजुट हो रहे हैं, विकास की पटरी पे अग्रसर हो रहे हैं, तब हमारे समाज के लोग सोए हुए हैं, अभी पिछड़े के पिछड़े हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत नहीं हुई है। जिस दिन हम जग गए और जागृत न होने के कारण सभी राजनीतिक पार्टियां हमारी इस्तेमाल करती है, वोट बैंक के रूप में हमारा शोषण करती है। और एक कहावत है कि सभी को लड़ने पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा रामचंद्र हो या हो गौतम बुद्ध। तो दोस्तों, ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, और इसे कोई और नहीं लड़ेगा। आप सबने रामायण देखा होगा। एक छोटा सा दृश्य याद दिलाता हूं, याद कीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को जब समुद्र के तट पे खड़े होकर समुद्र से विनती करते हैं कि हे समुद्र देव, रास्ता प्रदान करो ताकि हमारी सेना इस पार से उस पार जा सके। क्या आप बताइए, क्या समुद्र ने रास्ता दिया था? 3 दिन लगातार प्रार्थना करने के बाद जब रास्ता नहीं मिला तो प्रभु राम आक्रोशित होकर जब अपने शक्ति का एहसास दिलाते हैं, तीर धनुष लेकर समुद्र को सुखाने की बात करते हैं, तब समुद्र देव प्रकट होता है। तो दोस्तों, यह लड़ाई हमें स्वयं लड़नी होगी। हम अगर ये मान लिए हैं कि हम पैदा ही हुए हैं सेवाई कचरी बेचने के लिए, पूजा बेचने के लिए, सब्जी बेचने के लिए, तो ये हमारी गलत अवधारणा है, इसको बदलना होगा। राजनीति में पात्रता की जरूरत होती है, राजनीति के लिए पेशा की जरूरत नहीं है। तो मैं, समय की अपनी सीमा है, बार बार मुझे बोला जा रहा है, मैं बस इतना ही कहूंगा। अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं बात करूंगा, नहीं तो अपनी बातों को कंक्लूड करता हूं कि थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका। सर 2 मिनट बस। एक कहावत है दोस्तों कि ये दौर बहुत ही बुरा है और इस बुरे वक्त में जो नहीं संभला उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। अगर याद रखिए कि जो हमारी आने वाली नस्लें होगी, हमारे आने वाली पीढ़ियां
मीडिया जो होगी हम पे थूकेगी। जब पलट कर हमसे सवाल करेगी, जब पलट कर हमसे सवाल करेगी कि जब सभी समुदाय के लोग, सभी जाति के लोग एकजुट हो रहे थे तो आप कहां सोए हुए थे, और हमारे पास जवाब नहीं होगा। एक वाक्य याद दिलाता हूं दोस्तों, एक जंगल में आग लगी होती है, एक पेड़ पे बैठा गौरैया उस आग को देखता है, बगल के तालाब से जाता है, अपनी चोंच में 2 से 3 बूंद पानी लाता है और ढकते हुए आग पे डाल देता है। फिर जाता है, फिर 2 से 3 बूंद पानी लाता है, फिर आग पे डाल देता है। ये प्रक्रिया अनवरत जारी रहता है। जब गौरैया थक हार कर बैठ जाता है तो उस बगल के पेड़ पे बैठे एक अजगर उससे पूछता है कि क्यों रे गौरैया, तुम्हें क्या लगता है कि इस जंगल की आग बुझ जाएगी तुम्हारे 2 बूंद पानी से? तो उस गौरैये का जवाब सुनिएगा और उस गौरैये को जवाब को आप अपना जवाब समझिएगा। गौरैया बोलता है कि जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप जागृत होइए, आप अपने बच्चों को जागृत कीजिए। दोस्तों, एक बात आज हमसे लेकर जाइए, गांठ बांध कर रख लीजिए। आप राजनीति में दिलचस्पी ले या नहीं ले, राजनीति आप में दिलचस्पी लेगी। आज हमारे देश के पॉलिटिशियन तय करते हैं कि हम रहेंगे कैसे, हम पढ़ेंगे कैसे, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारी शिक्षा नीति कैसी होगी, हमारी स्वास्थ्य नीति कैसे होगी। और आप जो खेत का जो रसीद कटवाते हैं, जो कर भुगतान करते हैं, वो कौन तय करता है? नेता ही तो तय करते हैं। और ऐसे में हम अपने आप को राजनीति से कैसे दूर रख सकते हैं? दोस्तों, आपको पता है कि हमारी आबादी कुल जनसंख्या का 7% है। मतलब कि बिहार में विधानसभा का हमारे प्रतिनिधित्व 17 सीटों पे बनता है। आज हम 3 सीटों पे सिमट कर रह गए हैं। अब हमें जरूरत है किसी पार्टी की पिछलरू बनने की नहीं है। हम अपने आत्म सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई स्वयं लड़ सकते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जो इस आयोजन के माध्यम से, इस राजनीतिक चेतना के माध्यम से जो शंखनाद हुआ है, जो क्रांति की बिगुल फूंका गया है, जब आप यहाँ से अपने गांवों तक जाइए तो ये संदेश सबको पहुंचाइए। और मैं बस इसी पंक्ति से अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि न किसी राहबर से निकलेगा, न राहगुजर से निकलेगा, न किसी राहबर से निकलेगा, न राहगुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। किसी मोड़ पे बैठा फकीर गाता है, तलाश कीजिएगा, खजाना यहीं से निकलेगा, खजाना यहीं से निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।